छद्म युद्ध, छद्म युद्ध भारत लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है। ये छद्म युद्ध कल जो हुआ, पहलगांव का बदला, अब पाकिस्तान का आर्थिक संकट सो गहरा गया है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट, हमने कहा, लोगों ने कहा कि सो विलम्ब हो रहा है बदला में। बदला में विलम्ब नहीं हो रहा है। पहले किसी से लड़ना चाहते हैं दुश्मन से, तो उसका आर्थिक स्थिति को देखिए, उसका आर्थिक चोट कीजिए पहले। जैसे आर्थिक चोट का मतलब ये नहीं आप व्यापार फलना चलाइए, अलग बात है। आर्थिक चोट होना चाहिए। हम जैसे आपको बता देते हैं, जैसे डोकलाम विवाद हुआ, भारत और चाइना में कोई भी गोलियां, एक भी गोलियां नहीं चली, नहीं लाठी चला, नहीं कुछ भी चला। डोकलाम में हम उसका सैनिक पहाड़ को हिला सकते हैं, PLA को नहीं हिला सकते हैं। शी जिनपिंग साहब ऐसे हमला अपना सेना का मनोबल ऊंचा करके दिखाए थे। भारत ने कहा कि ठीक है भाई, हम पहाड़ को कैसे हिला सकते हैं, ऐसा पहाड़ को काहे हिलाएंगे, पहाड़ जीव है या निर्जीव है, इसे काहे हिलाएंगे। वो जहाँ है वो अपना हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमको पहाड़ हिलाना नहीं है, हमको पहाड़ हिलाने के लिए नहीं आता है। उसका सेना का जवान आगे बढ़ता गया। इधर से मोदी जी ने भारतीय सेना को वहाँ पर भेज दिया। अब उसका जवान वहीं रुक गया, तो रुक गया, चलते रहिएगा तो कुछ गर्मी कम लगेगा। अगर रोक दिया जाएगा आपको बीच पर पट पर, पहाड़ पर, जंगल में, समतल में, तो आपको खड़ा खड़ा आप मर जाइएगा। आप 8 घंटा 6 घंटा 2 घंटा खड़ा होइएगा ना, और 2-4 दिन कहीं खड़ा रह गए तो 72-73 दिनों तक मोदी जी ने चीनी सेना को, हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को 72-73 दिनों तक डोकलाम में खड़ा कर दिया। तो वह वहीं पर उसका ब्रिगेडियर बड़ा बड़ा पदाधिकारी मर गया। आपको पहाड़ पर खड़ा रहा देना, गोली से मारना तो आसान है 1 मिनट में, और तरफ तरफ की धूप में डोकलाम में 72-73 दिनों तो उसकी चीन के कितने सैनिक मर गए, कितने ब्रिगेडियर मर गए। तो उसको तो वह हो गया भाई, ये कौन आदमी से पंगा हुआ। गलवान में छद्म युद्ध हुआ। रात के अंधेरे में भारत और चाइना में एक समझौता है कि एक दूसरे पर राइफलें नहीं तानी जा सकती है। भारत और चाइना में एक समझौता है जो एक दूसरे पर राइफल की गोली, राइफल नहीं तानी जा सकती है। तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था करके चाइना आया। भारत के जवान भी, आप राइफल से गोली नहीं चला सकते हैं, आपको आदेश है, लेकिन राइफल के कुंडा से तो मार सकते हैं हम आपको। और अनेक तरह का हथियार होता है जो जिसमें गोली नहीं चलती है, गोली नहीं लगती है, उसका व्यवस्था भारत ने किया। और गलवान में उसके सैकड़ों सैनिकों को हम शहीद कर दिए। 20 जवान हमारे भी शहीद हुए थे, लेकिन चीन तो उसके तो सैकड़ों जवान शहीद हो गया। तो उस दिन से डोकलाम गलवान के बाद तवांग हुआ, जिसके चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ खदेड़ पीट करके भगा दिया। चीन की सेना पीठ दिखाना पड़ा। सेना में यह नियम नहीं है, आपको सेना में सीना दिखाना पड़ता है,
पीठ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन चीन की सेना को पीठ दिखाना पड़ा। पीठ दिखाना मतलब भागना पड़ा। तो अब पाकिस्तान का भी अब पीठ दिखा करके अब भाग रहे हैं। वह 130 मिसाइल है, वह शाहबाज शरीफ है, युद्ध के लिए 250-250 ग्राम का बम है, और हम युद्ध के लिए ललकारते थे। अब युद्ध करे पाकिस्तान, हमने तो चाइना को, अब कौन पहले तो उनका तुर्की भी, ये चाइना भी बहुत मदद कर रहा था। चाइना और तुर्की पाकिस्तान को खूब मदद कर रहा था। कार्गो कौन कौन हथियार चाइना भी दिया, वह दिया, J-17 दिया, लेकिन वह हस हो गया जो उसकी कल्पना शाहबाज शरीफ ने नहीं किया। तो अब ये हो गया, तो अब उसके लिए अब कुछ कार्रवाई पाकिस्तान भी करेगा, तब होगा, मज़ा आएगा, तब युद्ध, तब मज़ा आएगा। शाहबाज शरीफ साहब को भी हिटलर और मुसोलिनी का बात याद करना चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी ने कहा था जो हम अभी 50 साल का है और अभी युद्ध अगर चाहता है पश्चिम देश, तो आज ही युद्ध हो जाए, हम बूढ़ा हो जाएंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो शाहबाज शरीफ साहब भी अभी युद्ध के लिए बेचैन हैं, युद्ध के लिए बेचैन है शाहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये तुर्की, तो अब युद्ध कीजिए। आपने हमको संदेश दिया, हमने आपको सख्त संदेश दिया, ये टेलर था, आप आगे बढ़िए शाहबाज शरीफ साहब। और 250-250 ग्राम का वन, और कौन मिसाइल है पाकिस्तान के पास में, 3 तरह का मिसाइल तो है, 3 तरह का मिसाइल तो है, वो तो नाम बताया, जो गजनी और कौन मिसाइल है, उनको यह पता नहीं है। दुनिया में कहीं भी मिसाइल नहीं है, मिसाइल और बम सिर्फ अमेरिका और रूस के पास में है, और किसी भी देश के पास में नहीं है। और रूस और अमेरिका भी बम का प्रयोग नहीं कर सकता है, वह भी नहीं कर सकता है। बम का प्रयोग तो सोचना भी नहीं है। जब हथियार से आप नहीं लड़ पाते हैं, मिसाइल से नहीं लड़ पाते हैं, तो बम से कैसे लड़िएगा। आपका बम आप ही के घर में फोड़ देगा, दुश्मन देश आप ही के घर में आपका बम फोड़ देगा। तो यह देखना पड़ता है। अब पाकिस्तान जो युद्ध के लिए, अब भारत में ये जो 1948 से ही हिंदुओं को काटो अभियान चल रहा था, पाकिस्तान चला रहा था, और जम्मू कश्मीर के जो नेताजी हैं, जम्मू कश्मीर के जो भी नेता मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने तो पहले कई बार कहा राहुल गांधी जी से, कल तो राहुल गांधी जी ने सेना को बधाई दिए। उनका अब किस मकसद से, पहले तो वही, लेकिन कल तो बधाई दिए राहुल गांधी जी। अभी राहुल गांधी जी अभी भी नहीं बोल पाते हैं सही। उनको, ये विपक्ष के नेता हैं, अपनी भूमिका को तो भाई चमकाइए। जो उनको ये बोलना चाहिए कि भाई इतना से कैसे काम चला, ये 30 के बदले हम 70 मार दिए तो कौन बाग मार दिए। लेकिन अभी बोलेंगे नहीं, कहीं उनको होता है कि हर जगह राजनीति ही करें। उनको ये हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। 30 के बदले 40 के बदले 4000 मारा गया था एयर स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में। ये 30 के बदले आपने 70 को मार दिया तो कौन बाग मार दिया। टारगेट बड़ा होना चाहिए, जो दुश्मन का रूह कांप जाए। लेकिन ये एक तरह हम मानते हैं, तो अब पाकिस्तान को भी, चाइना को भी,
तुर्की को भी भारत और मोदी जी समझ में आ गए होंगे। तुर्की को भी, चाइना को भी, और ये पाकिस्तान को अब मोदी जी को समझ लिए होंगे। मोदी जी को और ये एक टेलर है, पाकिस्तान अपना मिसाइल कार्यक्रम को ठीक कर ले, ये टेलर है। क्योंकि आप कभी भी, जब तक 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान है, भारत ने हमें सेना के माध्यम से, सेना के ताकत पर हमको हराया है, तो हम जब तक रहेगा विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान, तब तक हम आतंकवाद के सहारे भारत को चुनौती देते रहेंगे। तो यह भारत को भी यह सोचना चाहिए, ये 30 के बदले आप 70 मार दिए, हम आपको धन्यवाद नहीं ज्ञापन कर सकते हैं, इसको हम टेलर मान सकते हैं। और पाकिस्तान को भी यह संदेश देते हैं, अपना नीच हरकत बंद करने में आपको अच्छा है। अगर आप इसी प्रकार से हरकत करते रहेंगे अब तो आपका क्या होगा ये तो समय बताएगा। थैंक गॉड।